और बहू को आशीर्वाद दो कि हमारे घर लक्ष्मी बनकर आए और हमारा घर भरा पूरा रहे। मिश्री काकी चिंता मत करो, सब शुभ होएगा। आपकी बात सच हो। अरे फुलवा, आरती की थाली हाथ में लेके तमाशा ही देखती रहोगी? ये आरती भी उतारोगी? सभी काम हम ही बताएं, कुछ अपने आप भी कर लिया करो। अंगूठे से दाएं पैर के अंगूठे से कलश को अंदर धकेलो और नए घर में प्रवेश करो और अपनी नई बहू की जिम्मेदारी को अच्छे से संभालो। बहुरिया, ये हमारे घर के गुण देता है। प्रणाम करो। दूधो नाव फूल तो फलो। माँ दुर्गा की कृपा ना तुम पे हमेशा बनी रहे बहुरिया। क्यों नहीं फुलवा, तुझे पता है ना तू बांझ है, और बांझ औरतें सुबह सुबह अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखाती। और तू जानबूझ के नई बहुरिया के सामने अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ गई। तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा, हैं? जा यहां से। माँ जी, बहुरिया, बड़े बुजुर्ग ना नियम कायदा ऐसे नहीं बना के गए, सबको सोच के रखना पड़ता है। तुम हमारे लिए तो चाय बनाओ, फुलवा सब बता देगी तुमको क्या सामान कहाँ रखा है। जी माँ जी। तुझे पता है ना तू बांझ है, और बांझ औरतें सुबह सुबह अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखाती।
क्या हुआ है दीदी? सुबह सुबह आप पे इतना गुस्सा काहे कर रही थी? हमने सुना नहीं, हमारी गोद में बच्चा नहीं है, इसलिए मनोज। और सच ही तो है, तुम नई ब्याह कर आई थी, मुझे तुम्हारे सामने नहीं जाना चाहिए था सबसे पहले, लेकिन हम तो नहीं ना तुम्हारे सामने गए थे सबसे पहले। हम तो आंगन में झाड़ू लगा रहे थे, तुम खुद ही आके हमारा पैर छूने के लिए आ गई। दीदी, माँ जी की बात सुनकर अपना मन छोटा मत करो। एक दिन आपके गोद में बच्चा जरूर आएगा। अच्छा दीदी, ये बताओ, जब आपके गोद में बच्चा आएगा तो हमको क्या बख्शीश दोगी? जरूर देंगे बख्शीश, बस भगवान से बोलो कि तुम्हारा कहा सब सच हो जाए। अरे काहे नहीं करेंगे सच। एक दिन देवी मैया की कृपा से आपके गोद में बच्चा जरूर होगा। आप माँ बनेंगी और हम चाची। कभी कभी हमको लगता है ना कि भगवान तुम्हारे रूप में हमारा दुख और अकेलापन दूर करने के लिए तुमको हमारे बहन के रूप में भेज दिए। हाँ, और हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, जिससे आपको दुखी होने का मौका मिले। अच्छा दीदी, चलो माँ जी के लिए चाय बना लेते हैं। चीनी और चायपत्ती वहाँ रखा हुआ है। ओहो, अभी तक आप सो रहे हैं? आज काम पे नहीं जाना है का? अरे हमारा नया नया बिया हुआ है, इसी बहाने एक दिन आराम कर लेने दो। अरे ब्याह हुआ है तो क्या हुआ, जिम्मेदारी कोनो कम थोड़ी हुई है। अब तो आपको हमारे पेट के लिए भी कमा कर लाना है, समझ रहे हो या नहीं? उठकर जल्दी से काम पे जाइए। जिम्मेदारी नाम की कोनो चीज है कि नहीं? क्या हुआ? अरे जिम्मेदारी नाम का चीज कल से निभा लेंगे, तुम आज से काहे पीछे पड़ गई हो? काहे की पेट कभी आराम नहीं करता, इसको तो रोजे भूख लगती है, रोजे रोटी चाहिए इसको, तो रोटी कमाने के लिए काम पर तो जाना ही पड़ेगा। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है कि नहीं? कछू समझ में आया कि नहीं आया? आनंदी को कैसे बताएं कि आज हमको काम पर नहीं जाना है? अगर इसको ये बता देते हैं कि हमारे पास काम काज नहीं है तो पता नहीं क्या सोचेगी। क्या करें? हाँ, एक उपाय है, काम पर जाने के बहाने नाश्ता लेकर खेत पर जाकर नाश्ता करके शाम में आ जाएंगे और आनंदी समझेगी कि हम काम करके घर आ गए हैं। आनंदी के 10 सवाल का जवाब देने से भी बच जाएंगे। किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं। ठीक है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम रसोई में जाके खाना बनाते हैं, ठीक है? ये लीजिए टिफिन और मन लगाकर काम कीजिएगा। टिफिन लेकर आ तो गई हो,
लेकिन तुमको देख के जाने का मन नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। अरे कौन देख लेगा? बड़की दीदी। अरे बड़की दीदी देख लेगी। बड़की दीदी भैया से प्रेम नहीं करती हैं का? अरे बड़े लोगों का थोड़ा लिहाज तो करो। अरे मियाँ बीवी में क्या लिहाज होता है? बोलो ना, रुक जाए। ये लीजिए, टिफिन पकड़िए और काम पे जाइए। चले जाइए, जाइए। और मन लगाकर काम कीजिएगा। चलिए जाइए, जाइए। हमारी बहू ना बहुत ही पढ़ी लिखी है, 8वीं पास है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आनंदी को भरोसा दिलाने के लिए काम पर गए थे। अभी कुछ देर यहीं खेत में समय बिताना पड़ेगा, नहीं तो बिना काम किए शाम को घर जाएंगे तो आनंदी के हाथ में दिन भर का मजदूरी कहाँ से देंगे? यही बड़ा मुश्किल है। ब्याह के बाद यही सब मुश्किल होता है। इससे अच्छा तो बिना ब्याहे थे हम। तेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सा। ये तो पंडित पंचानन शास्त्री हैं। अरे वाह भगवान, मुर्गा हलाल करने के लिए भेज दिया। पंडित जी राम राम। कितनी बार बोले हैं तुमको कि जतरा के पैर हमको तुम राम राम श्याम श्याम मत कहा करो, और तुमरे राम श्याम के चक्कर में हमरे राम श्याम दोनों रूठ जाते हैं। अरे पंडित जी, आप तो ब्राह्मण देवता आदमी हैं, आपसे राम जी और श्याम जी कैसे रूठ सकते हैं? अरे रूठ जाते हैं ना चिरकुट, समझा करो ना मेरी परेशानी। तुम्हारा दिखना ही मेरे लिए अशुभ है। चलिए कोई नहीं, अब तो देख लिया ना, अब क्या करें? पंडित जी बहुत परेशानी में हूँ, तनिक 500 रुपया टका का मदद कर दीजिए ना। अब हम तुम्हें 1 फुटी कौड़ी भी नहीं देंगे। नाकारा निकम्मा कहीं का। मेहनत करने के बदले मिस्री बुढ़िया की कमाई पर मुफ्त की रोटी तोड़ता है। शर्म नहीं आती तुझे दूसरे के सामने हाथ फैलाते हुए? पंडित बहुत ही जिद्दी है, ऐसे मांगने से पैसा नहीं देने वाला है। इसका जेब से पैसा निकलवाने के लिए कुछ तो ड्रामा करना पड़ेगा। पंडित जी हिलना मत, पीछे काला कुत्ता खड़ा है, हिलना मत। महादेव महादेव महादेव, हमने पहले ही कहा था कि तुम्हारा देखना हमारे लिए मुसीबत को बुलाता है। आ गया मुसीबत का केतु। अरे पीछे मत देखना, पीछे मत देखना, कुत्ता काट लेगा। अगर आप 500 रुपया देते हो तो हम आपको कुत्ते से बचा लेंगे, नहीं तो भगवान मालिक है। हे महादेव, कहां से ये मुसीबत मेरे पीछे लगा दिए। आगे राहु पीछे केतु। देखो बेटा, आज मेरे पास 500 रुपया नहीं है, आज 200 रुपये से ही काम चला लो।
लेकिन ये पैसा हम तुमसे ब्याज सहित लेंगे। पक्का पंडित जी, हम आपको सूद समेत 200 टका के बदले में 300 टका देंगे। ये लो 200 रुपया। लेकिन याद रखना, इस बार के पैसे अगर तुमने ब्याज के साथ नहीं दिए तो तुम पर वज्र गिरेगा। पंडित जी काला कुत्ता। हो गया जुगाड़ आनंदी, आज की कमाई तुम्हारे हाथ में रखने का। मालकिन, अरे मिश्री आओ। तुम्हारे बेटे का ब्याह हो गया ठीक से? हाँ मालकिन, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया। और बहू भी ना कल शाम को ही घर आई है। अच्छा। ओके, मायके से आए पकवान देने आए हैं आपको। रखो रखो। मिश्री काकी, आप अपनी बहू से कब मिलवाएंगी? छोटी मालकिन, आपको किसने रोका है? जब दिल करे तब ही आ जाओ। हमारी बहू ना बहुत ही पढ़ी लिखी है, 8वीं पास है। हमारा अभिलाषवा ना बहुत ही मूर्ख है, पर हमारी बहू ना अंग्रेजी में ना बहुत बोले। वो क्या बोले, डिश विश, अंग्रेजी में ना बहुत ही गिट्टे पिट्टे करे अंग्रेजी में हमारी बहू। तो मिश्री काकी, मैं आपकी बहू से मिलने जरूर आऊंगी। छोटी मालकिन, आपका जब दिल करे आप तब ही आओ, आपका अपना घर है। अच्छा मालकिन, अब हम चलते हैं गांव में जाके पकवान बांटने। ठीक है, जाओ। ठीक है, ठीक है। मम्मी, मैं ना इनकी बहू से मिलने जरूर जाऊंगी। हाँ बेटा, जब भी जी चाहे चली जाना। कम पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा खतरनाक होता है, वो भी जब मजदूर हो तो। कहीं वो गांव के लोगों को हमारे खिलाफ भड़काना ना शुरू कर दे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हमारी बहू ना बहुत ही पढ़ी लिखी है, 8वीं पास है। अंग्रेजी में ना बहुत ही गिट्टे पिट्टे करे अंग्रेजी में हमारी बहू। ये तो बहुत बुरा हुआ। गांव में रेत की बहू बीवी पढ़ी लिखी आ गई है। ये अनपढ़ों में ज्ञान बांटेगी और सबको जागृत करेगी, और फिर सभी को हमसे टकराने
और हमारे खिलाफ बोलने के लिए भड़काएगी। मुझे मिश्री की बहू को गूंगी बनाना होगा, नहीं तो मेरा भी वही हाल होगा जो आज से 2 साल पहले जमींदार जोगिंदर चौधरी का हुआ था। अरे ठाकुर साहब, ये अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? जब से पता चला है कि अभिलाष की बीवी पढ़ी लिखी आ गई है, तब से मन में चैन नहीं है। आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। पॉजिटिव सोचिए। कितनी अच्छी बात है कि मूर्खों के बीच कोई तो समझदार आ गई है। तुम हमेशा सिक्के के एक ही पहलू के बारे में सोचती हो और मैं दोनों पहलू के बारे में सोचता हूं। कम पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा खतरनाक होता है, वो भी जब मजदूर हो तो। कहीं वो गांव के लोगों को हमारे खिलाफ भड़काना ना शुरू कर दे। अरे बेटा जी कहाँ जा रही हो तैयार होकर? जी, मिश्री काकी की बहू को देखने के लिए। कल आई थी तो अपने बहू के पढ़े लिखे होने की बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा मौका है मिश्री देवी की बहू के बारे में पता लगाने का कि वो कैसी है। पापा, लेकिन तुम मेरा एक काम करती है ना? जी पापा, कौन सा काम? बेटा तुम ना मिश्री देवी की पतोह से मिलकर ये जानने की कोशिश करना कि वो कितनी पढ़ी लिखी है और वो मजदूरों की बिरादरी में क्या सोच रखती है। ठीक है पापा, पर आप क्या करेंगे इस बारे में जानकर? हम इस गांव के जमींदार हैं बेटा, और हमारा जानना जरूरी है। आखिर दूसरे गांव से ब्याह कर जो औरतें हमारे गांव में आती हैं, वो हमारे समाज और गांव के लिए क्या सोच रखती हैं। और फिर वो तो हमारे रैयत की बहू है ना। ठीक है पापा, मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ। हम वही बताए दे रहे हैं, आगे ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर कभी ऐसी गलती नहीं। चलो लाओ, आज जो कमाई करके लाए हो हमारे हाथ में रखो। वो कहा है ना कि ब्याह के बाद पत्नी का हक होता है अपने पति के पहली कमाई पे, और कहते हैं इससे घर में बरकत होती है और देवी मैया की कृपा बनी रहती है। रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी